मैंने अपने शुगर मिल के साथ वाटर टैंक और प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा दिया। अब मेरा हुकूमत से मुतालबा ये होगा कि वो इस रिसाइकल पानी को खेतों की तरफ वापस लेकर जाएं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि हम मिलकर हुकूमत से यही मुतालबा करें। बचाव नहीं किया, हम सब यही मुतालबा करेंगे। गिलती साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत आगे का सोचते हैं हमारी भलाई के लिए। देखिए, सोचना पड़ेगा, वरना इस तरह तो ज़मीनें सारे खुश्क हो जाएंगी और अपने लोगों की हम परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। चलो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, फिर हम बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है, शुक्रिया। सलाम बीबी रानी। वालेकुम सलाम। सॉरी, कैसे हैं आप? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए बीबी रानी। आप यकीनन खैरियत से नहीं हैं। नहीं, बस कभी कभी रो लेने में कोई हरज नहीं होता। आंखें धुल जाती। ठीक कहा आपने, कोई हर्ज नहीं होता अगर बगैर किसी वजह के हो। बीबी रानी, दुख को रोटी की तरह बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो मुझसे। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, बिल्कुल ठीक हूँ। बीबी रानी, इस शहर में किसी ने आज तक आपको इतना कमजोर देखा नहीं। प्लीज आप आंसू पोंछ लीजिए। इससे पहले इतना कमजोर लम्हा आया ही नहीं। मैं रोना चाहती हूँ गर्देजी साहब, बहुत ज्यादा रोना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। इस हालत में बीबी रानी, आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन इस हालत में आपका हर किसी अकेला नहीं छोड़ सकता। देखिए, मुझे नजर आ रहा है कि आप यहाँ तन्हाई की तलाश में आई हैं, लेकिन मैं आपको रोने से रोक नहीं रहा। बात यह है कि जमाना बहुत संगदिल हो चुका है और लोगों को किसी के रोने पर भी सिर्फ हंसी आती है। आप बुरा ना मनाइए, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पर है। मेरे घर में दादी के सिवा कोई नहीं। आप तो जानती हैं दादी को, वो भी आपको सिर्फ दुआएं देती हैं। प्लीज वहां तशरीफ ले चलिए। थैंक यू गर्देजी साहब। इस वक्त शायद मेरा मुझ पे बस ही नहीं चल रहा। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है बीबी रानी, चलिए हम चलते हैं।